ओम शांति। आज के सेशन में हम जानेंगे कैसे इस एडिक्शन से हम बाहर आ सकते हैं। जो कोई भी अपने आप को किसी भी प्रकार की एडिक्शन से बाहर लेके आना चाहता है, आज उनके लिए यहाँ पर कुछ टिप्स हैं। फर्स्ट थिंग, सेल्फ अवेयरनेस, दैट इज सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम कहाँ है? वो माइंड में है। अगर हम उस प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। सेकंड थिंग, अपने आप से पूछो, क्या हम स्लेव्स हैं, क्या हम रोबोट हैं कि बाहर से कोई भी चीज आए वो हमें कंट्रोल कर रही है? अपने आप से पूछें, क्या ये सिगरेट, क्या अल्कोहल या जो ड्रग्स ले रहे हैं, क्या वो हमारे मालिक हैं? हमारी बॉडी की हाइट 5-6 फुट है और ये चीजें कुछ भी नहीं। और कई लोग जो टेस्ट के लिए ले रहे हैं तो ये 2.5 इंच की जुबान, क्या वो हमारी मालिक बन गई? अपने आप से पूछो, कैसा लगेगा गुलामी का फील करके? नेक्स्ट चीज जो हम सबको करनी है, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बैठकर खाना खाएं। जब हम उनके साथ बैठेंगे तो जो खुशी हम बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमें अंदर मिलनी स्टार्ट होगी, क्योंकि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमारी खुशी को बढ़ाता है। थर्ड थिंग, रीडिंग गुड स्टफ। ये एक ट्विन सिस्टर पर रिसर्च किया गया। फर्स्ट सिस्टर, इसे ऐसे रूम में रखा गया जहाँ सनलाइट है, एयर एक्सपोजर है, उन्हें अच्छी अच्छी बातें पढ़ने के लिए दी गई, पॉजिटिव सॉन्ग्स प्ले हो रहे हैं जिसमें वर्ड्स जो हैं वो मोटिवेशनल हैं। उसके अलावा जो भी स्टफ देखने को था वो भी पॉजिटिव। एंड सेकंड सिस्टर को बंद कमरा, जहाँ पर सनलाइट का एक्सपोजर नहीं, जहाँ पर फ्रेश एयर नहीं, जो भी सॉन्ग्स हैं उनमें डिप्रेसिंग वर्ड्स हैं और जो भी वो चीज़ें देख रही है वो नेगेटिव चीज़ें हैं। तो इससे क्या हुआ, उसका सीरोटोनिन लेवल बहुत डाउन हो गया और जिसको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रखा उसका सीरोटोनिन लेवल बहुत बढ़ गया। तो हम भी देखें, अगर ये पॉजिटिव स्टफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उनका सीरोटोनिन लेवल बढ़ जाएगा, जो कि मूड एलिवेटर का काम करेगा और उनकी खुशी के ग्राफ को बढ़ाएगा। फोर्थ, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना। बिकॉज जब हम फ्रेंड्स के साथ खेलने जाते हैं, कुछ पुरानी अच्छी बातें याद करते हैं तो बॉडी में एंडोर्फिन सीक्रेट होता है जो बॉडी की पेन को हील करने में हेल्प करता है। बिकॉज जब भी कोई ड्रग एडिक्ट ड्रग को छोड़ता है तो उसे जैसे बॉडी में पेन फील हो रहा है, पर जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे, अपने बचपन की चीज़ें याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस पेन को रिवाइव कर सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट नॉर्मन कजन्स, ये जब रशिया में गए तो इनको एक सीवियर इलनेस हुई, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। बिकॉज इन्हें उस ट्रिप में बहुत स्ट्रेस था और डॉक्टर्स ने कहा आपके पास सिर्फ कुछ ही महीने हैं। तो इन्होंने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, सब फ्रेंड्स आए, बचपन की बातें हुई और देखा गया इनका पेन किलर का जो डोज था वो धीरे धीरे कम होता गया और इन्होंने उस फेज को सरवाइव कर लिया। और उसके बाद ये कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते थे, लोगों को गाइड करते थे कि पॉजिटिविटी का बॉडी पे क्या इफेक्ट है। फिफ्थ, लाइफ में अगर हमने ड्रग्स या कोई चीज़ यूज़ की तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा फेलियर है। हमने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए उन सब्सटेंसेस की तरफ हम मूव कर गए। अगर हम अपने उस ओल्ड नेचर संस्कार को चेंज कर दें, ये हम ईगल की एग्जांपल से समझें, उसकी लाइफ में भी एक ऐसा फेस आता है जब वो 40 इयर्स का होता है, उसकी बीक काम नहीं करती, उसके फैदर उसे उड़ने में हेल्प नहीं कर रहे, और उस टाइम वो क्या चूज करता है? 5 मंथ्स का पेनफुल प्रोसेस, जिसमें वो पहाड़ी पर जाता है, अपनी बीक को रगड़ रगड़ कर निकाल देता है, अपने एक एक पंख को निकाल देता है। उस पेनफुल प्रोसेस के बाद वो फिर से अपनी लाइफ ईगल की तरह जीता है। तो हम भी अपनी लाइफ में देखें, ऐसी पुरानी बातें, किसी ने मुझे रिजेक्ट किया, मेरे बारे में कुछ क्वेश्चन किया, मेरी लुक्स नहीं अच्छी, मैं लाइफ में ये नहीं कर सकता, ऐसा किसी न किसी ने बोला होगा। तो मुझे उस ओल्ड नेचर को, संस्कार को, उन ओल्ड बातों को खत्म करना है, उनसे आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कई बार हमारी लाइफ में जंजीर बन जाती हैं। सिक्स्थ, नेचर के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें। बिकॉज नेचर की जो प्योर वाइब्रेशंस है, वो प्योर एयर है, वो बॉडी को हील करने में हेल्प करती है। एंड लास्ट, मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या है? जब हम खुद को जानेंगे कि मैं एक चमकता सितारा, उस परमात्मा से कनेक्ट करेंगे
तो ऑटोमेटिकली मुझ में एनर्जी आती जाएगी, और जैसे जैसे हम चार्ज होते जाएंगे तो हमें लगेगा कि इस दुनिया के नशे में कुछ नहीं, क्योंकि परमात्मा प्यार के नशे से ऊपर कोई नशा नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से ड्रग्स को या किसी प्रकार के एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो, तो अगर ये आप टिप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप में चेंज आएगा। अगर आप किसी प्रकार के नशे से मुक्त नहीं हो पा रहे, और आप किसी भी हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जा सकते हैं, क्योंकि हर शहर में हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट 7 डेज का कोर्स करवाया जाता है, मेडिटेशन सिखाई जाती है, जिससे आप बहुत जल्दी से इन नशों से मुक्ति पा सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति।